Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. So this is update from the Kenya Parliament. तो कुछ प्रोटेस्टर्स ने केन्या पार्लियामेंट में ही आग लगा दी। हालांकि अंदर लॉ मेकर्स अभी बैठे हुए थे एंड उसी के बीच में बाहर से आग लगा दी गई है एंड उसी दौरान पुलिस ने गन फायर किया प्रोटेस्टर्स को भगाने के लिए, तो कुछ लोगों की इसके अंदर मौत भी हो गई। सो चलिए जानेंगे कि व्हाट वाज द रीजन है कि केन्या के अंदर हमें ये इतना बड़ा कदम जो कि पार्लियामेंट को ही आग लगा दी गई देखने को मिला। So the update was that regarding this, police fired and demonstrators trying to storm Kenya's legislature, and at least 5 protesters were shot dead, with the sections of the parliament building ablaze as lawmakers inside passed a bill to raise taxes. तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट तो नहीं, लेकिन हाँ काफी हिस्सा पार्लियामेंट का जला दिया गया है एंड उसी दौरान जब पार्लियामेंट में आग लगाई गई तो पुलिस ने गन फायर किया एंड उसके बीच में प्रोटेस्टर्स की जो है मौत भी हो गई। ना बात करें कि ये जो नौबत है यहाँ तक आई कैसे, तो बेसिकली बात करते हैं केनिया की। सब जानते हैं अफ्रीकन कंट्री है ये एंड केनिया के अंदर जो केनिया ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है अपनी इकोनॉमी के साथ। डन, उसके लिए कोविड-19 हो गया, वॉर इन द यूक्रेन हो गया, कंसेक्यूटिव 2 साल से रेगुलरली वहां पे ड्रॉट कंडीशंस है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है, तो वहां पे ऑलरेडी जो है इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है। डन, डेब्ट जो कर्ज है वो बहुत ज्यादा पहुंच चुका है केन्या के अंदर एंड अगर बात करें G7 समिट्स अभी हुई, वहां पर भी सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पे किया गया है जो हमारी मिडिल इकोनॉमीज हैं उनके अंदर जो डेट का रेगुलरली जो हिस्सा बढ़ता जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं कॉमन मैन जो वहां के नेशनल्स है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब ये सब वहां पे ऑलरेडी जो वहां की आम जनता है वो इन सब चीजों से डील कर ही रही है। यही चीज हमने पाकिस्तान में भी देखी, लेकिन कहीं ना कहीं केनिया की जो पॉपुलेशन है लिटरेसी के मामले थोड़ा काफी ज्यादा है एंड एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान के अंदर भी ये सब चीजें हुई थी, ठीक है। इकॉनमी आपको पता है, आटे का भाव, ये पेट्रोल का भाव, ये सब काफी ज्यादा चला था उस टाइम पे न्यूज एंड ऑल में। लेकिन केनिया में क्या हुआ कि ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इकोनॉमिक शॉक्स चल रहे थे, महंगाई चल रही थी, इन्फ्लेशन चल रही थी। अब उसी के बीच में आता है एक बिल और जिस बिल में बात हुई है टैक्सेस को बढ़ाने की। अब बात भी करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जो टैक्सेस को बढ़ाने का एकदम से कदम उठाया गया। सो प्रोटेस्टर्स ने उसी बिल को अपोज किया एंड बिकॉज जो ऑलरेडी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो एक डेली के लिए एक लिविंग के लिए आपको पैसा चाहिए उसमें वो स्ट्रगल कर ही रहे हैं। डन, एंड उसी के बीच में जो प्रेसिडेंट विलियम रूतो अभी हाल ही में 2 साल पहले वो जीते थे, तो उनसे मांग भी की कि आप छोड़ दीजिए अपनी कुर्सी, बिकॉज ऑफ कोर्स जब ऐसा कुछ होगा तो जनता तो कहेगी कि यू हैव टू लीव योर पर्टिकुलर दैट पोजिशन। सो केनिया के पार्लियामेंट ने अप्रूव किया एक फाइनेंशियल बिल जिसके अंदर था एडिशनल $2.7 बिलियन जो है, ठीक है, उसको किया जाएगा बाय द टैक्सेस। डन, ताकि जो एक डेट लोड चल रहा था उसको चुकाया जा सके, ठीक है जी। सो इंटरेस्ट पेमेंट कितना है अलोन, दैट इज 37% ऑफ द एनुअल रेवेन्यू, मतलब जो उनको एनुअल रेवेन्यू आ रहा था उसमें से 37% अकेला इंटरेस्ट के अंदर जा रहा था। अगर कुछ हिस्सा मींस अगर $2.7 बिलियन भी जो हम बात करें, अगर उससे भी अगर कुछ हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट के कुछ कर्ज अगर वो चुका देते तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता। यही चीज देखते हुए केनिया के पार्लियामेंट ने इस पर्टिकुलर बिल को पास किया था। लेकिन जब इस बिल को पास किया गया तो वहां पर एक और चीज ये थी कि केनिया ऑलरेडी डील कर रहा है इकोनॉमिक शॉक्स के साथ। उनके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग में वैसे ही बहुत ज्यादा दिक्कत है एंड उसके ऊपर से ये टैक्सेस का बढ़ाना, एंड जैसे ही ये बिल पास होता है अंदर पार्लियामेंट के अंदर वैसे ही बाहर आ जाते हैं प्रोटेस्टर्स। हालांकि काफी जगहों पे एक और चीज चल रही है कि यूएस ने केनिया को नॉन नाटो एलाई घोषित कर दिया, इसलिए वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रोटेस्ट वहां चल रहा है और जो पार्लियामेंट को आग लगाई गई है उससे नाटो एलाई के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन वहां पे जो केनिया के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं और जो पार्लियामेंट के अंदर आग लगाई गई है दैट इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू इस बिल के साथ जो टैक्सेस बढ़ा रहा था। अब जैसे ही ये हुआ तो ऑफकोर्स वहां से जो प्रोटेस्टर्स थे, ठीक है, वो स्ट्रीट्स ऑफ कैपिटल जो है केनिया के नैरोबी में अंदर पहुंचते हैं, बाकी सिटीज में भी दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। तो पुलिस को टीयर गैस हो गया, वाटर कैनन, ये सब चीजें यूज करनी पड़ी, गन फायर हुआ, तो उसके बीच में काफी लोगों की मौत भी हो गई। अब बात करते हैं रूटो, तो जैसे कि मैंने बताया मांग की जा रही है कि प्रेसिडेंट की कुर्सी ये छोड़ दे, तो ऑलमोस्ट 2 साल पहले ये जीते थे एंड भाई उन सबका जो वादा एज यूजुअल कि हम गरीबी के लिए काम करेंगे। एंड इसी बीच में ध्यान रखिएगा कि केनिया जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि केनिया ने एकदम से फैसला लिया टैक्सेस रेज करने के लिए। अब यहाँ पे बात ऐसी थी कि केनिया गया था आईएमएफ के पास लोन के लिए,
लेकिन एज यूजुअल आईएमएफ का हमेशा से एक चीज रहता है कि पहले वो गवर्नमेंट को कहती है कि आप अपने डेफिसिट्स कम कीजिए, मीन्स एक जो आपने लोन लिया है या जो भी फंडिंग है गवर्नमेंट, सब चीजें कम कीजिए। तो आईएमएफ के पास जब लोन लेने गए एंड उनके ऊपर जब रिस्ट्रक्चरिंग पे बात चल रही थी, तो उसी दौरान आईएमएफ का एक सुझाव था इनके लिए कि ऐसा आप अपना डेफिसिट कम कीजिए। तो उसके लिए ऑफ कोर्स इनको थोड़ा टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, एंड उसी रेजोल्यूशन को लेते हुए ये फाइनेंस बिल लेके आई थी केन्या गवर्नमेंट। एंड उसके बाद दिस इज द सिचुएशन कि जैसे उस बिल को पास किया गया, तो यहाँ पे ये स्थिति आ गई कि लोग मारे गए, आग लगा दी गई। बिकॉज देखिए, जो ऑलरेडी जो कॉमन मैन है वो डील कर ही रहा है, एंड उसके ऊपर से अगर आप ऐसा कुछ रूल लेके आएंगे तो ऑफकोर्स एक प्रोटेस्ट होना काफी लाजमी भी था। देन गवर्नमेंट एकदम से सारा का सारा प्रेशर कॉमन मैन पे नहीं डाल सकते, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डीलिंग विद द इन्फ्लेशन एंड ऑल, करेक्ट। सो ये सब हुआ वहां पे, तो स्थिति अभी काबू में तो है फॉर श्योर, लेकिन उसी के बीच में इंडियन गवर्नमेंट का भी कहना है, बिकॉज 20,000 इंडियंस है जो इस टाइम पे केन्या पे रह रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट जो इंडियन गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई है, उनका कहना है कि एटमोस्ट कॉशन से चलें, प्लस कोई भी ऐसे अगर जरूरत ना हो तो आप ट्रेवल ना करें। सब नीचे देख सकते हैं, दैट इज इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग टेंस सिचुएशन, all Indians in the Kenya are advised to exercise utmost caution, restrict non-essential movement, and avoid the areas affected by the protest and violence till the situation clears up. So yes, जितने भी भारतीय वहां पर रह रहे हैं उन सबको भी इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात कही है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट है कि क्यों पार्लियामेंट को ही आग लगा दी गई। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग। सो अभी आपके स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैच बैठते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, हर महीने हमारे दिस आर द कोर्सेज अवेलेबल इन दैट, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जब भी आप ज्वाइन करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 लगाना अपना आप भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।